Hey guys, in this video we are going to discuss about the Ostracoda। सबसे पहले हम लोग इसकी डायग्रामेटिक व्यू को समझते हैं, जो कि मूविंग डायग्राम मैंने आपके लिए बना के मतलब कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। एंड इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी माइक्रो पैलेंटोलॉजी के अंदर टॉपिक्स को पढ़ते हैं वो हमें हेल्प करते हैं अपनी पेलियो इन्वायरमेंट, पेलियो इकोलॉजी या एवोल्यूशनरी जो भी रिलेशनशिप है उन सबको समझने के लिए। तो ओस्ट्राकोडा का आज डिस्कशन करेंगे। बाइवेल्व का हम कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन होगा इसलिए मैंने बाइवेल्व का नाम लिया है। यहाँ पे डायग्राम तो आप देख सकते हो कि बाइवेल्व की तरह ही देखने को मिलेगा हमें, और ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत ही सिंपल सी आसान सी इसकी इंट्रोडक्शन है, जिसकी हम लोग ओस्ट्राकोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ओस्ट्राकोड को हम कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे लैमेलिब्रैंकिया के साथ, क्योंकि उसकी और इसकी जो शेप है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो लगभग क्या है, सिमिलर सी है। ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे। और बेसिकली बायोलॉजी या फिर हम कहें माइक्रो पैलेंटोलॉजी के अंदर ऐसे कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एवोल्यूशनरी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। उसके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, उसके बिहेवियर, इकोलॉजी, ये सब जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है, ताकि हम लोग उसकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रेफर्ड जो शेप नजर आ रही है हमको, इसी तरीके से शेप उसकी होती है, किसकी, लैमेलिब्रैंकिया यानी बाइवेल्व की। इसलिए इसका नाम भी हमें थोड़ा लिख के रखा हुआ है कि बाइवेल्व क्रस्टेशियंस, क्योंकि कौन सी क्लास में आता है ये, फाइलम कौन सा इसका, क्रस्टिया। ठीक है, सुपर फाइलम हमारे पास हो गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर मेनली जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, और इनको सीड श्रिम्प्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज इसकी लैमेलिब्रैंकिया के साथ है। ठीक है, और एक खास बात यह है कि लैमेलिब्रैंकिया के अंदर ग्रोथ लाइंस होती थी, इसके अंदर कोई ग्रोथ लाइंस नहीं है, इसके अंदर नहीं है। और इसके अंदर खास बात यह है कि इसकी जो एक्सटर्नल यानी एपिडर्मिस जो है वो पूरी की पूरी काइटिनस कवरिंग होती है, और वो कवर्ड किससे होती है, आउटर लैमेला। अब लैमेला क्या है यार, लैमेला कुछ नहीं होता, लैमेला इज अ लेयर। ठीक है, सिंपली क्या होती है, लेयर होती है। इसके हम लोग डायग्राम को भी आगे डिटेल में समझेंगे, तब हम लोग इस चीज को कंपेयर करते रहेंगे, ताकि हम इसका प्रॉपर एक डिटेल्ड व्यू समझ पाए कि एक्चुअली ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। जो ओस्ट्राकोड्स एंड, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डोर्सल वेंट्रल क्या चक्कर पड़ता है, ये है ना, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई है अपने हैंड की। ठीक है, तो जब हम अपने हैंड को ऐसे रख के चलते हैं एक तरीके से, ताकि हमें बिल्कुल रेलेवेंस रहे, जो हमारी फिंगर्स जहाँ पे पॉइंट करती हैं वो हमें पता है कि एंटीरियर रीजन होता है। जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम लोग पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा हाथ होता है, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब जो ब्राउन पोर्शन है, वो हमारा क्या होता है, डोर्सल होता है। लेकिन जो नीचे वाला है, जहाँ पे हथेली है, वो क्या होता है, वेंट्रल होता है। ये चारों बात अगर हमको याद रहेंगी तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सामने वाली एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऊपर वाला जो होता है हमारा डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ह्यूमन की जो आईज हैं, जो ह्यूमन की आईज हैं वो डोर्सल है, वेंट्रल है, तो जाहिर सी बात है वो हम लोग हैंड से कंपेयर करके अपने बिल्कुल रख के चलेंगे तो वो बिल्कुल वेंट्रल बन जाएंगी। ठीक है, तो काफी इजी हो जाएगा हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना। सो जो ओस्ट्राकोड्स एंड माइडोकोपोडिया जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं 5 ऑर्डर्स के अंदर। इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ लिविंग है, तो उसका हम लोग आगे फर्दर कंपैरिजन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन की तो ओस्ट्राकोड्स और माइकोपोडोपोडिया हैं वो 5 ऑर्डर्स के अंदर उसके क्लासिफाई किए गए हैं। कौन से, आर्क्योकोपोडिया, लेपेरिडोकोपोडिया, पैलियोकोपोडिया, पोडोकोपोडिया। अगर अपीयरेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम अपर कैम्ब्रियन के अंदर देखने को मिले थे ओस्ट्राकोड्स, जो प्रैक्टिकली उस एनवायरनमेंट में जहां पे हमें फर्स्ट टाइम अपीयर हुए वो कब था, अपर कैम्ब्रियन के अंदर। ठीक है, मरीन एक्वाटिक के अंदर हमें लगभग 2000 से ज्यादा नॉन लिविंग स्पीसीज इसकी रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि फ्रेश और मरीन दोनों के अंदर, एक्वाटिक बेसिकली एक्वाटिक के अंदर कौन सी है, फ्रेश और मरीन दोनों के अंदर लगभग इसकी 2000 से ज्यादा स्पीसीज देखने को मिली है, लिविंग स्पीसीज। इंपॉर्टेंट बात ये है,
फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स है ना, ये सब हो गया। और मरीन के अंदर हमारे पास आ जाता है जो मतलब सलाइन रीजन होता है, बेसिकली हाइपोसलाइन और अल्ट्रा हेलाइन कह सकते हैं। और एस्चुरीज, एग्जांपल लगून्स, शेल्फ सीज, ये हमारे पास रीजन आ गई मरीन के। ठीक है, अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लगभग 3000 मीटर तक इनकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हाउएवर, मतलब हाउएवर जब भी आता है, इसका मतलब वो कंप्लीट पैरे के बिल्कुल विपरीत बात होगी, बिल्कुल अपोजिट बात। तो शैलो के अंदर भी हमें ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। मतलब इसने वर्टिकल बता दिया लेकिन शैलो से भी कंपैरिजन कर दिया, बिल्कुल उसके उलट बात कर दी। शैलो नेरेटिक बेंथिक हैबिटेट इसका सबसे कॉमनेस्ट है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर अबंडेंस की बात करें, इज नॉन मेरीन सेडिमेंट्स एंड देयर जो यूजफुलनेस है बायोजोनेशन ऑफ मरीन स्ट्राटा। अब हमको पता है कि मरीन के अंदर हमें पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए अगर हमें कोई बताए कि कहाँ होगी, तो बहुत अच्छा इंडिकेटर कौन होगा हमारे पास? ओस्ट्राकोड्स होंगे, क्योंकि ये बायोजोनेशन कर लेते हैं मरीन स्ट्राटा के अंदर। जहां पे ओस्ट्राकोड्स की हमें कंसंट्रेशन या कहीं अबंडेंस देखने को मिलेगी इन स्पीसीज की, तो हमें हिंट हो जाएगा कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए इसको इंडिकेटर भी कहा जाता है। और साथ में ये हमें इंडिकेट किस चीज के बारे में करता है? एंशिएंट शोर लाइन का, क्योंकि ये शैलो रीजन के अंदर है। जहाँ पे शैलो रीजन कहाँ पे होता है? जहाँ पे मतलब किनारे के पास। ठीक है बात। और सैलिनिटीज का, क्योंकि ये एक्सट्रीम सलाइन, अल्ट्रा हेलाइन, हाइपोसलाइन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ठीक है, और रिलेटिव सी फ्लो डेप्थ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। आई होप ये मेरी बात समझ पा रहे हो, कब आए, इसका कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फायदा क्या है, उसकी इसकी डिस्कवरी से हमें क्या फायदा होगा, ये सब चीजें हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल कुछ डायग्राम बताया गया है जो हमें फॉसिल फॉर्म में देखने को मिलता है। ये आप लोग शेप बना सकते हो, बिल्कुल बाइवेल्व की तरह बनती है, और फर्दर हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सैंपल्स है अवेलेबल। सो नेक्स्ट मूव ऑन इट्स मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी के अंदर हम एक वर्ड देखा था, कारापेस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मोर्फोलॉजी के अंदर, कारापेस। अब ये क्या है? माइक्रो पैलेंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो कारापेस क्या होती है, एक ओनली एक मटेरियल है। कारापेस बेसिकली शेल, जो आउटर शेल होता है, ठीक है, जो उसकी कवरिंग करता है। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कारापेस क्या है। देखो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है ये ऑस्ट्राकोड। ठीक है, लिविंग ऑस्ट्राकोड की मॉर्फोलॉजी बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है, जो इसकी सबसे आउटर, देखो ये वाली जो बाहर से बाउंड्री बना रखी है, ये क्या है हमारे पास? कारापेस है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप कंपेयर कर पा रहे हो। और कारापेस जो है वो कनेक्टेड है इससे, ये नहीं कि वो बिल्कुल अलग है। कनेक्टेड किससे है वो हम देखेंगे, काइटनस कुछ से होता ही है। सो जो कारापेस है वो एक ओनली मटेरियल है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? एनाटॉमी, ओंटोलॉजी, फाइलोजेनी, इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वो इकोलॉजी होती है। फाइलोजेनी क्या होता है? उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, वो किस तरीके से एवोल्यूट हुआ है। ठीक है, ओंटोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। एनाटॉमी हम लोग समझते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोल देते हैं, और इसमें ओंटोलॉजी में कंपैरिजंस करते होते हैं, तो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जो कैल्केरियस लैमेली हैं आर प्रैक्टिकली द ओनली ओस्ट्राकोड रिमेन्स फाउंड इन द फॉसिल। जो फॉसिल स्टेट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कौन मिलते हैं? प्रैक्टिकली कैल्केरियस लैमेली। किसके? ओस्ट्राकोड के। अगर हम बात करें इसके अंदर कारापेस क्या है, अभी अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन में आ गया ये। तो लेफ्ट और जो राइट वेल्व है वो हमारे क्या बनाते हैं? कारापेस। मैंने कहा था जो कंप्लीट जो शेल है वो क्या होगा? हमारा कारापेस है। और वो होता क्या है बेसिकली, दोनों के दोनों वेल्व जो है वो बेसिकली एक फोल्ड ऑफ स्किन है, जो आपस में जुड़े किस तरीके से होते हैं? काइटिनस कवरिंग के साथ, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो तो इसको हम इस तरीके समझते हैं, इसने कहा है कि फोल्ड ऑफ स्किन है इज अटैच्ड टू द काइटिनस कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। द टू वेल्व्स आर हिंज्ड टुगेदर एट द डोर्सल। डोर्सल हमें पता है डोर्सल का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो वेल्व्स हैं वो जुड़े हुए हैं। हिंज्ड मतलब के जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। जहां पे ये जुड़े हुए हैं किसकी हेल्प से? एक काइटिनस लेयर जिसका नाम है लिगामेंट। कहाँ जुड़े हुए हैं? डोर्सल साइड पे। और जो फोल्ड ऑफ स्किन की हम लोग बात कर रहे हैं, फोल्ड ऑफ स्किन इज अटैच्ड टू द काइटिनस कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। वो भी हमारे पास, मान लो एक स्किन है, सिंपल मान लो, और उसके ऊपर क्या है? कवरिंग है किस चीज की?
एपिडर्मिस की। हम एपिडर्मिस अभी देख चुके हैं वैसे, तो आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो वो किस चीज की कवरिंग है, वो एपिडर्मिस काइटिन की कवरिंग है। तो हम एक बात कर चुके हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो इसकी कंपोजिशन है वो किस चीज की है, काइटिन की है। इतनी बात हमको समझ में आ गई अब तक। एक और बात इसने कहा है कि इसके अंदर बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत सारी स्टेजेस, ग्रोथ की स्टेजेस देखने को मिलती हैं टिल अडल्टहुड। और उसके साथ हर स्टेज पे ये लगभग क्या करती है, कारापेस को शेड कर देती है। जो इसकी आउटर शेल है, जो आउटर कवरिंग है इसकी, उसको ये छोड़ देती है जैसे स्नेक करता होता है। तो लगभग इसके अंदर अडल्ट तक पहुंचते पहुंचते उसको 8 बार वो शेड कर देती है। और जो एक से दूसरी स्टेज में जाना है उसको हम ग्रोथ प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मोल्टिंग बोल देते हैं। फिर स्पेलिंग हम देख सकते हैं इधर, दोनों स्पेलिंग इसकी ओके है, ठीक है। जो दोनों लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स या फिर कहें हम दोनों लैमेले, कोई दिक्कत नहीं है। दो लेयर्स, दो बेसिकली जो वेल्व्स हैं, बेसिकली दो लेयर्स हैं वो, उसको हम बोलते हैं आउटर लैमेला एंड इनर लैमेला। दोनों के दोनों फर्दर सेपरेट 3 लेयर्स के बने हुए हैं। आउटर काइटिनस का, सेंट्रल कैल्केरियस एंड इनर कैल्सिफाइड। आई होप आप बिल्कुल इसकी थोड़ी थोड़ी पिक्चर अभी क्लियर होनी स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास है बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम, ठीक है। हम पहले इसको देख चुके हैं। कारापेस समझते हैं हम लोग, डोर्सल साइड समझते हैं। डोर्सल साइड पे जुड़े होते हैं ये हिंज से, और एंटीरियर साइड होगी ये। अब हम एंटीरियर साइड भी समझते हैं, पोस्टीरियर साइड समझते हैं, एंटीने होते हैं इधर। और धीरे धीरे हम इस डायग्राम को भी जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे याद होता रहेगा।